1968 और 1972 के बीच अमेरिका ने चंद्रमा पर 9 मानव मिशन शुरू किए, जिनमें से 6 सफलतापूर्वक उतरे, जिससे 12 लोगों को चंद्रमा की सतह पर चलने की अनुमति मिली। नासा के चंद्र अन्वेषण का अगला अध्याय, जिसे आर्टेमिस कहा जाता है, का कार्य न केवल चंद्रमा पर जाकर उसके आसपास दीर्घकालिक मानव उपस्थिति बनाना है, बल्कि मंगल ग्रह पर और अधिक जटिल मानव मिशनों की तैयारी भी करना है। संक्षेप में, जो कुछ भी हमें यहाँ करने में सक्षम होना चाहिए, वो हमें सबसे पहले यही करना होगा। तो आर्टेमिस मिशन कैसा दिखेगा? सब कुछ हमारे सबसे महत्वपूर्ण तत्व अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह उनका गहन अंतरिक्ष मानव रेटेड अंतरिक्ष यान है, जिसे ओरियन कहा जाता है, जो 3 भागों में बनाया गया है। क्रू मॉड्यूल, जहां पूरी उड़ान के दौरान अधिकतम 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और काम करेंगे। सेवा मॉड्यूल, चालक दल के लिए जीवन समर्थन प्रणाली और अपने स्वयं के इंजन और ईंधन भंडार के साथ। और एक लॉन्च निरस्त प्रणाली, जिसमें कुछ भी गलत होने पर लॉन्च के दौरान क्रू मॉड्यूल को सुरक्षा के लिए खींचने में सक्षम इंजन होते हैं। भारी पेलोड में हमारे दल को लॉन्च करने के कार्य को पूरा करने के लिए नासा अंतरिक्ष का निर्माण कर रहा है। प्रक्षेपण प्रणाली, जिसमें एक कार्गो होल्ड, एक अन्वेषण ऊपरी चरण, एक विशाल कोर चरण और 2 विस्तारित ठोस रॉकेट बूस्टर शामिल हैं। कुल मिलाकर ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और यह पौराणिक शनि से भी आगे है। कई मायनों में अपोलो युग का वी लॉन्च पैड पर बैठकर पूरी तरह से ईंधन से भरे पूरे रॉकेट का वजन 6 मिलियन पाउंड से थोड़ा अधिक है, जिसमें से 5.2 मिलियन सिर्फ ईंधन है। एक बार प्रज्वलित होने के बाद आगे क्या होता है उसे रोका नहीं जा सकता। सभी 4 RS-25 इंजन और 2 ठोस रॉकेट बूस्टर जीवंत हो उठते हैं, जिससे हमारे चालक दल ऊपर की ओर गरजते हैं। प्रज्वलन के 2 मिनट बाद ठोस रॉकेट बूस्टर खर्च किए जाते हैं और छोड़े जाते हैं। प्रक्षेपण के 8 मिनट बाद मुख्य चरण समाप्त हो गया और अलग हो गया। ऊपरी चरण संक्षिप्त रूप से फायर करता है, जिससे ओरियन पृथ्वी के चारों ओर एक पार्किंग कक्षा में स्थापित हो जाता है। यहाँ चालक दल अंतरिक्ष यान को फिर से कॉन्फ़िगर करता है और यह पुष्टि करने के लिए सिस्टम की जांच करता है कि गहरे अंतरिक्ष यात्रा के लिए सब कुछ तैयार है। मिशन नियंत्रण के लिए चालक दल ने अन्वेषण के ऊपरी चरण के इंजनों को छोड़ने के लिए फिर से सक्रिय किया। पृथ्वी पूरी तरह से इस पैतरेबाजी का सटीक समय उस गति तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच सकती है, लेकिन साथ ही ओरियन को एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो कुछ दिनों बाद चंद्रमा को पार कर जाएगा। एक बार जब ये जलना पूरा हो जाता है तो SLS के ऊपरी चरण को हटा दिया जाता है और चालक दल उसमें सवार हो जाता है। कई दिनों तक ओरियन तट पर उन सभी की ओर जो चंद्रमा पर उनका इंतजार कर रहे थे। चंद्रमा के पास पहुंचते हुए हम आर्टेमिस और अपोलो के बीच बुनियादी अंतर देखते हैं। ओरियन को एक व्यय योग्य चंद्र कमांड मॉड्यूल के रूप में काम करने या एक बाधित चंद्र लैंडर ले जाने की आवश्यकता के बजाय आर्टेमिस मिशन एक अलग दृष्टिकोण प्री स्टेजिंग का लाभ उठाएगा। चंद्र मिशनों के लिए आवश्यक सभी चीजें वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों द्वारा पहले से ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसमें रोवर्स, विज्ञान प्रयोग और सतह पर मानव रेटेड सिस्टम शामिल हैं। लेकिन इसमें चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में गेटवे नामक एक समर्पित चंद्र स्टेशन भी शामिल है। यहाँ इस स्टेशन पर हम एक मजबूत चंद्र लैंडर को प्री स्टेज कर सकते हैं और एक मजबूत संचार रिले स्थापित कर सकते हैं। खुले मानकों के साथ डिजाइन किए गए गेटवे का विस्तार नए मिशनों और साझेदारियों के विकसित होने पर किया जा सकता है, जिससे एक ही समय में चंद्रमा पर कई मानव मिशनों को अनुमति मिल सकेगी और मानव मिशनों के बीच भी चल रहे विज्ञान को संचालित किया जा सकेगा। गेटवे हर हिस्से तक पहुंच की अनुमति देने के लिए अपनी कक्षा को समायोजित करने में भी सक्षम है। चंद्रमा कुछ ऐसा जो अपोलो मिशन नहीं कर सका, लेकिन इस दृष्टिकोण में असली कुंजी मंगल मिशनों के लिए आवश्यक युद्धाभ्यास को सही करने के लिए गेटवे को एक अद्वितीय हेलो कक्षा में स्थापित करना है। और वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की बढ़ती सूची के साथ गेटवे पृथ्वी और उसके परिस्थित सभी चीजों के बीच एक आदर्श केंद्र है। जैसे ही वे गेटवे के पास पहुंचते हैं, हमारे दल के पास लौटते हुए ओरियन को सफलतापूर्वक डॉक करने के लिए स्टेशन की अंडाकार कक्षा से मेल खाना चाहिए। एक बार जहाज पर चढ़ने के बाद पूर्व चयनित चालक दल के सदस्य चंद्र लैंडर में स्थानांतरित हो जाते हैं, जबकि गेटवे को सौंपे गए लोग स्टेशन पर ही रहते हैं। चंद्र लैंडर प्रणाली स्वयं 3 अद्वितीय चरणों के लिए बनाई गई है। गेटवे की प्रभामंडल कक्षा से निचली चंद्र कक्षा तक उतरना, निचली चंद्र कक्षा से सतह पर उतरना और एक बार चंद्र मिशन पूरा हो जाने पर चंद्रमा की सतह से लॉन्च करना और परिक्रमा करते हुए गेटवे पर वापस आना। एक बार ओरियन अंतरिक्ष यान पर सवार होने और गेटवे से बाहर निकलने के बाद चालक दल ने प्रभामंडल कक्षा से बाहर निकलने के लिए एक बार अपने इंजन को चालू किया और एक बार फिर चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यान को घुमाने के लिए इसे पृथ्वी की ओर एक बहुदिवसीय प्रक्षेपवक्र पर रखा। जैसे ही वे इस यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, सर्विस मॉड्यूल जारी हो जाता है और क्रू मॉड्यूल पहले हीट शील्ड की ओर उन्मुख होता है। 25,000 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए हवा का घर्षण ओरियन को काफी धीमा कर देता है, जबकि इसे 5,000 डिग्री के तापमान के अधीन भी करता है।
अब बोरान केवल 300 मील प्रति घंटे की गति से चल रहा है। इस क्षण के लिए विशिष्ट रूप से परीक्षण और उत्पादित पैराशूटों की एक श्रृंखला तैनात की गई, जिससे यान की गति घटकर केवल 20 मील प्रति घंटा हो गई। प्रत्येक सफल मिशन के साथ आर्टेमिस हमारे चंद्रमा का पता लगाने के लिए पुरुषों और महिलाओं की अगली लहर की शुरुआत करता है और साबित करता है कि एक साथ हम इससे आगे जाने के लिए तैयार हैं। Each successful mission, Artemis ushers in the next wave of men and women to explore our moon and prove that together we are ready to go beyond.